हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गाइज, हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति और लास्ट क्लास में हमने कुछ छावनियों के बारे में बात की कि कौन कौन से छावनी में राजस्थान में 1857 की जब क्रांति हुई तो राजस्थान में कौन कौन से छावनियाँ थी, कौन कौन सी में ये क्रांति हुई, किस किस में क्रांति नहीं हुई, इनके बारे में चर्चा की। जैसे हमने 6 छावनियाँ पढ़ी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरियनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। जहाँ पर ब्यावर और खेरवाड़ा यहाँ पर क्रांति नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने कहा कि अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनका एक एक का क्रांति कब होती है, क्रांति किसके द्वारा की गई, क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति हम 2 क्लासों से पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति, लेकिन ये क्रांति हुई क्यों, इसका कारण क्या था। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में कि अंग्रेज एक बंदूक यूज करते थे, ब्राउन बेस। ये गन थी, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद इस अंग्रेजों ने इस ब्राउन बेस को हटाकर एक बंदूक लेके आए, एनफील्ड। कौन सी बंदूक, तो पहले कौन सी, ब्राउन बेस, बाद में कौन सी, एनफील्ड। कहते हैं कि ये जो एनफील्ड गन थी, इसमें जो बंदूक में जो कारतूस का प्रयोग होता था, जो बुलेट का प्रयोग होता था, उस बुलेट में गायों और सुअर की चर्बी वाला एक कैप लगी होती थी। मतलब कि इसमें जो बुलेट यूज होती थी, ठीक है। इस बुलेट की जो कैप थी, मतलब कि पहले ब्राउन बेस, उसके बाद में एनफील्ड। ये जो एनफील्ड गन आई थी, इस एनफील्ड की गन की जो बुलेट थी, जो कारतूस था, उस कारतूस को यूज करने से पहले, उसका उपयोग करने से पहले, उसको चलाने से पहले उसकी एक कैप आती थी उसके मुंह पे। उस कैप को मुंह से हटाना पड़ता था और वो कैप थी बहुत ही चिकनी थी, ठीक है। और वो कैप थी गाय और सुअर की चर्बी की। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेज एक पहले गन रखते थे ब्राउन बेस, उसकी जगह एक नई गन लेके आए, एनफील्ड। उस एनफील्ड गन में जो कारतूस यूज होता था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये उस वक्त का प्रमुख कारण था कि 1857 की क्रांति। तत्कालिक कारण यही था कि ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड गन लेके आए और उस एनफील्ड में जो कारतूस यूज हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, उसकी जो कैप जो मुंह से हटानी पड़ती थी यूज करने से पहले, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी। अब भाई, गाय और सुअर की चर्बी क्यों, तो गाय और सुअर की चर्बी इसलिए कि गाय हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र है, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। ठीक है। तो अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियां होती थी, उन सैनिक टुकड़ियों में ज्यादातर भारत के लोग ही थे, बहुत कम अंग्रेज थे। मतलब कि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि जो एक अंग्रेज था उस सैनिक टुकड़ी में, उस एक अंग्रेज पर 6 भारतीय थे, या ऐसे कह सकते हैं 6 भारतीयों पर एक अंग्रेज अधिकारी था उन सैनिक टुकड़ियों में। तो मतलब कि भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। और इसमें भारतीय कौन, तो हिंदू और मुस्लिम। अंग्रेज भारत आए थे 3 प्रयास थे कि अंग्रेज जो भारत में आए थे या कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, उस पर अधिकार करते हैं, तो उनका मुख्यतः 3 ही टारगेट रहता। क्या, 3G। अब ये 3G क्या है कि एक तो गोल्ड, एक ग्लोरी, गोल्ड जो सब जानते हैं,
सोना, ग्लोरी, प्रतिष्ठा। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। मतलब लंदन का झंडा हर देश में हर जगह पर लहराया जाना चाहिए। तो एक तो ये मान, प्रतिष्ठा, मतलब एक ही शक्ति होनी चाहिए पूरे विश्व में, वो है लंदन। ठीक है, मतलब कहीं भी जाओ तो एक ही झंडा दिखाई देना चाहिए, वो था लंदन का झंडा। तो वो क्या थी? प्रतिष्ठा। सबसे जगह एक क्या लूटना, धन लूटना, सोना और गोल्ड, इससे धन का प्रचार प्रसार। इसे धन को जितना हो सके उतना बढ़ाना। तो यहाँ पर इन्होंने गाय और सूअर की चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग किया। देखो हमारे धर्म में क्या होता है कि एक बार धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाने पर उस व्यक्ति को धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो। ऐसे ही जब बातें, ये सब बातें अंग्रेजों को पता चली, तब उन्होंने ये कारतूस लाया, ये बंदूक लेके आए। हिंदुओं ने जब इस कारतूस वाली बंदूक का प्रयोग किया तो गायों की चर्बी थी, तो हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो जाता। मुसलमान इधर इस बंदूक का प्रयोग कर रहे थे तो सुअर की चर्बी थी, तो उधर मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाता। दोनों का धर्म भ्रष्ट, दोनों अपने अपने धर्म से अलग। तो सामने फिर कौन? अंग्रेज। कि जाए तो किधर जाए? क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि जब धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को धर्म से बाहर निकाल देता है। हिंदू धर्म, अगर अपना हिंदू व्यक्ति अपना धर्म भ्रष्ट कर लेता है तो उसे हिंदू समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता फिर। और ये उस वक्त की बात है, आज की नहीं। ठीक है, तो गाय की चर्बी वाले जब कारतूस का प्रयोग हिंदू करते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट होता। सुअर वाली कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जब मुसलमान करते थे तो उनका क्या होता? मजहब हराम होता, धर्म भ्रष्ट होता। तो इन दोनों का धर्म भ्रष्ट होता। तो फिर जब अंग्रेज सामने खड़े थे तो ये जाए तो किधर जाए? तो अंग्रेजों के पास। अंग्रेज फिर क्या करते हैं? इनको ईसाई धर्म स्वीकार करा देते हैं। मतलब कुल मिला के एक ही बार टारगेट है कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनका धर्म भ्रष्ट करवा के उनका धर्म परिवर्तन करना। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करवा दिया, मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, और चेंज करके किसमें? ईसाई में। ठीक है, एक बार अगर ईसाई बन गए तो फिर वो हम अंग्रेजों के जैसे बन जाएंगे। मतलब जैसा अंग्रेज करते हैं वैसे ही हम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म सेम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण था उस वक्त। कौन सी? तो ये कभी कभार पूछ ले कि कौन सी बंदूक? तो एनफील्ड। किसकी जगह? तो ब्राउन बेस की जगह। या ब्राउन बेस पहले कौन सी थी? ब्राउन बेस। फिर कौन सी आई? एनफील्ड। एनफील्ड किस स्थान पर? ब्राउन बेस किस स्थान? मतलब किसी भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं। तो तत्कालिक कारण उस वक्त क्या था कि अंग्रेज एक बंदूक यूज करते थे ब्राउन बेस, उस ब्राउन बेस की जगह पर एक नई बंदूक ले गए एनफील्ड। एनफील्ड में जो कारतूस, जो गन, जो बुलेट यूज होती थी, उस बुलेट में एक कैप लगी होती थी जो सुअर और गायों की चर्बी से बनी होती थी। ठीक है, बाकी मैंने कुछ बता दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। क्रांति की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हमने कुछ छावनियां पढ़ी थी, हमने उन छावनियों के लिए मैंने एक टुकड़ी का नाम बताया, तो उसमें जोधपुर लीजियंस, बाकी का नहीं बताया। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि एक टुकड़ी थी शेखावटी, शेखावटी ब्रिगेड। इसकी स्थापना 1935 में होती, सॉरी 1835 में। और इस टुकड़ी का जो मुख्यालय था वो था झुंझुनू। शेखावटी के लिए बनी, शेखावटी की रक्षा के लिए बनी हुई थी टुकड़ी, इसलिए शेखावटी ब्रिगेड। एक बनती है जोधपुर लीजियंस, ये भी बनती है 1935 में। और इसका जो मुख्यालय था वो मैंने बता ही दिया, एरिनपुरा। एक टुकड़ी का नाम बनाया था मैंने MBK, मेवाड़ भील कोर। ये बनती है 1941 में। और इसका जो मुख्यालय था वो था खेरवाड़ा, उदयपुर में। इस टुकड़ी का जो
इस टुकड़ी को इसलिए बनाया गया था कि उस वक्त जो भीलों की जो चोरी थी, लूट मार थी, वो बढ़ गई थी। तो उस लूट मार को रोकने के लिए कौन सी टुकड़ी बनाएगी? मेवाड़ भील कोर। ठीक है, तो ये 3 चीजें कब याद रखना, कभी कभार कोई पूछ लेता है तो बता सकते हो। अब हम आते हैं क्रांति के ऊपर कि एक्चुअल में क्रांति स्टार्ट कहां से हुई। सबसे पहले जो क्रांति करने वाला बंदा था वो कौन था? तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मंगल पांडे के बारे में, कि बैरकपुर छावनी थी बंगाल में। उस बैरकपुर छावनी का 34वीं रेजिडेंट थी, एक टुकड़ी थी। उस टुकड़ी का एक सैनिक था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को क्रांति कर देता और 2 बंदे को सल्टा देता। अंग्रेजों के 2 बंदे थे, एक था हयुसक और एक था बग। इन 2 नाम के बंदे थे, एक था हयुसंग और एक बंग। इन 2 बंदों को क्या कर देता? मार देता है। फिर फाइनली 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी भी लगा दी जाती है। तो ये तो एक व्यक्तित्व था, एक व्यक्ति था प्रमुख मंगल पांडे जो क्रांति करता है। लेकिन एक्चुअल में क्रांति की शुरुआत होती कब है? वो होती है 10 मई को, मेरठ से होती है। ठीक है, तो चर्चा पहले कि सर्वप्रथम जो विद्रोह किया था, जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया था वो था मंगल पांडे। अब ये सैनिक कहां का था? तो बैरकपुर छावनी का, बंगाल में। इस बैरकपुर छावनी का एक 34वीं रेजिडेंट थी का सिपाही। ठीक है, ये 29 मार्च में इसने क्रांति कर दी और 2 बंदों को ले गया, हिंसंग और बग। ये 2 नाम याद रखना। सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला कौन? तो मंगल पांडे। किस छावनी से? तो बैरकपुर छावनी से। कहां पर? तो बंगाल में। किस रेजिडेंट का सिपाही था? तो 34वें रेजिडेंट का। किस 2 बंदों को? हयुसक और बंग को। क्रांति कब की? 29 मार्च 1857 को। तो इस एक बंदे ने की तो इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी लगा दी। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्रांति करने वाला बंदा कौन? तो मंगल पांडे। अब बात करते हैं कि क्रांति की शुरुआत होती कब है? तो 10 मई को 1857 को मेरठ में क्रांति हो जाती है। कब होती है? 10 मई को। 19 मई को हमारा जो राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको सूचना मिलती है कि 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने क्रांति कर दी। और इसकी सूचना हमारे राजस्थान में जो एजीजी था उसको पता चलती है 19 मई 1857 को। जब इसको पता चलती है तब ये राजस्थान के जो जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के राजाओं के पास मैसेज किया कि भाई मेरठ में ऐसी ऐसी क्रांति हो चुकी है, ऐसे ऐसे दंगे हो चुके हैं, ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, इसीलिए हमारी आपके साथ संधि है। तो आप इन घटनाओं के बारे में जो भी कुछ आपको लगे, आपको शक हो, कोई भी ऐसा घटना आपको होती लगे तो उसे समय पर दबाए। जैसे मतलब आप अगर कोई हमारा कोई दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन है। क्यों? कि हमारी आपके साथ क्या है? संध्या है। तो ये बात कब हो गई? और राजाओं ने भी मैसेज किया कि बेशक हम आपका पूरा साथ देंगे। तो कब हो जाती है? 19 मई को। बात करें राजस्थान में, राजस्थान में होती है 28 मई नसीराबाद में। पहले इसको बिठाता हूं, अच्छे से समझेंगे अपन। अट्ठाईस मई को कब होती है? 28 मई
1857 को नसीराबाद। नसीराबाद में देखो अजमेर, नसीराबाद अजमेर ही आता है। अजमेर एचईजी का मुख्यालय था। राजपूताना फॉर जो रेजिडेंट था उसका जो नाम चेंज किया गया था एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका मुख्यालय था अजमेर में, हमने पढ़ा था। अजमेर में मुख्यालय था। तो अजमेर की रक्षा के लिए बंगाल से एक टुकड़ी बुलाई गई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है ये होता है पैदल सेना। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको बंगाल से बुलाया गया अपन के अजमेर की सुरक्षा के लिए बुलाया गया। लेकिन जब ये आई तो कुछ दिनों बाद ही अंग्रेजों को पता चला कि ऐसी ऐसी क्रांति हो जाती है, तो कहा कि भाई जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना आई हुई है, जो सैनिक की टुकड़ी आई हुई है, ये बंगाल से आई हुई है। अगर ये अजमेर में रहेगी तो ये तो कभी भी क्रांति कर सकते हैं और अजमेर को कभी भी लूटपाट करके उसको पूरा ध्वस्त कर सकते हैं। तो भाई क्या करें कि अपने नसीराबाद नज़दीक पड़ता है, अजमेर में नसीराबाद वो भी नज़दीक पड़ता है। तो कहा कि इस टुकड़ी को ट्रांसफ़र कर दो वहाँ पे। तो इन टुकड़ी को जाके कहा भाई कि भाई आपको जाना है, कि कहाँ जाना है, कि नसीराबाद। कि क्यों, अभी तो आए कि ऑर्डर है ऊपर से, जाना ही पड़ेगा। और सेना में तो ऑर्डर होता है, जाना ही पड़ता है। तो 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 15वीं पैदल सेना थी, उसको ट्रांसफ़र किया गया अपन के नसीराबाद। जब ये नसीराबाद पहुंची तो नसीराबाद में पहले से 2 टुकड़े और थी। एक तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक थी बॉम्बे लांसर्स। ये 2 सैनिक टुकड़े और थी। ये तो बंगाल की थी, ये अपन के राजस्थान की इस साइड की थी। तो ये थोड़ी जो बॉम्बे लांसर थी, ये थोड़ी अंग्रेजों की वफादार थी। ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जब नसीराबाद पहुंची तो पहुंचते ही इन बॉम्बे लांसर्स को यह कहा गया कि आप इन पर ध्यान रखना, जो 15वीं जो अभी जो सेना आई है उनका ध्यान रखना। जब बॉम्बे लांसर वालों ने कहा क्यों भाई क्या हुआ, कि ये जो है ये बंगाल की टुकड़ी है और इनको वो चर्बी वाले कारतूस के बारे में पता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी क्रांति कर सकता है। एक बंदा था यहाँ पर नसीराबाद में, मेजर प्रिचार्ड। ठीक है, मेजर प्रिचार्ड ने किसको कहा, बॉम्बे लांसर्स को। ये जो 15वीं जो पैदल सेना थी, ये जैसे नसीराबाद पहुंची, इनको बोला गया आप अपने हथियार नीचे डाल दो, मतलब हथियार जमा करा दो। इनको क्या कहेगा, हथियार जमा करवा दो। इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने मेजर प्रिचार्ड से पूछा, भाई पहले हम अजमेर आए थे, अजमेर से हमारा ट्रांसफर नसीराबाद किया गया था, यहाँ आए तो हमारी बंदूकें नीचे रखवा रहे हैं, बंदूकें गन जो हमारे पास हथियार है उनको जमा करवाने के लिए बोल रहे हैं, कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या। लेकिन मेजर प्रिचार्ड ने कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब इनको शक था वो यकीन में बदल गया कि हम भी उन क्रांति में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन, बख्तावर सिंह। और इन जो बॉम्बे लांसर थी, ये मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों की वफादार थी। तो अंग्रेजों ने इनको बोला कि जो तोपे वोपे है वो भर के तैयार रख लो, अगर कुछ लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो इनको उड़ा देंगे। तो बख्तावर सिंह को इनको क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि बास तो कुछ दाढ़ में कुछ काढ़ा है।
तो फाइनली 28 मई को ये क्रांति कर देते हैं। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हो जाती है। जो भी बंदा इनके सामने आता है वो मारा जाता है। 2 बंदे मारे गए थे। तो 2 बंदे कौन, तो क्रांति में 2 बंदे शहीद हुए थे। 2 अंग्रेज कौन कौन से, तो एक तो थे कर्नल न्यूबरी, एक था कैप्टन स्पॉटिफाई। ठीक है, तो दोनों बंदे कौन कौन से, एक तो कर्नल न्यूबरी और एक कैप्टन स्पॉटिफाई, ये 2 शहीद हो गए थे। एक बंदा था पेनी, जो बचकर भाग रहा था, लेकिन बीच में उसको हार्ट अटैक आया। तो पेनी नाम का एक अधिकारी था, कर्नल पेनी, उसको हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 2 बंदे कौन कौन शहीद, कौन से, तो जिनको क्रांति के दौरान शहीद हुए वो थे कर्नल न्यूबरी और कैप्टन स्पॉटिवुड, और जो पेनी था उसको क्या आया, हार्ट अटैक आया। कुछ बंदे शहीद भी हुए थे। ठीक है, तो एक बंदा था, मैंने बताया था, जो मेजर प्रिटचार्ड था। ये अपने परिवार के साथ ब्यावर की ओर चला गया। ब्यावर की ओर चला गया था। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो शहीद कौन, कर्नल न्यूबरी, कैप्टन वुड। हार्ट अटैक किसको आया, कर्नल पेनी को आया। मेजर प्रिटचार्ड कहां पर चला गया, परिवार के साथ ब्यावर चला गया। 2 बंदे शहीद होते थे इसमें, सॉरी घायल हो जाते। तो घायल कौन होते हैं, तो एक तो होते हैं कैप्टन हार्डी और एक होते हैं लिप्टन लॉक। दो बंदे शहीद हुए थे, कैप्टन हार्डी और लिप्टन लॉक हो गए। वहां पर एक मैंने बताया कि एक टुकड़ी और थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री से कहा कि भाई हमें मौका मिला है हमारे देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए, मर मिटने के लिए, थोड़ी घनी लाज शर्म हमारे है कौन नहीं है, मांगसा के आओ, मांगो साथ दो, मांगसा के लड़ो। तो फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी जोश आया और हर हर महादेव का नाम लेके 30 मई को विद्रोह के साथ हो गए। 15वीं इन्फेंट्री थी उसके साथ हो गए। ठीक है भाई, साथ हो गए कि अब क्या करना है कि दिल्ली चलो। तो सारे बंदे किधर चले गए, दिल्ली की ओर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, वो थी नसीराबाद क्रांति की 28 मई को क्रांति हो जाती है। 30 मई को जो किसके द्वारा, अच्छा सवाल पूछा जाता है कि क्रांति सबसे पहले हुई कहाँ, तो नसीराबाद में। कब हुई, 28 मई को। किसने की, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले जो सैनिक थे उन्होंने की।
अच्छा, जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो कब विलय हो गई? तो 30 मई को। प्रमुख नेता कौन था? कि बख्तियार सिंह। शहीद कौन कौन? तो कर्नल न्यूब्री और कैप्टन स्पुटीवुड। दुएल का दौरा किसको आया? तो पेन्नी को आया। घायल कौन? कैप्टन हार्डी और लिप्टन लॉक। ब्यावर की ओर कौन चला गया? तो मेजर प्रिसियाड। विद्रोह किधर? दिल्ली की ओर। अब इसमें मेन एक चीज ये है कि क्रांति नसीराबाद से ही शुरू क्यों होती है और सैनिक है उसर जो विद्रोही है वो दिल्ली की ओर ही क्यों चलने लगे? तो इसका मतलब यह है कि पहली बात सवाल तो यह कि नसीराबाद से क्रांति शुरू इसीलिए हुई क्योंकि जो 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी यह बंगाल से आई हुई थी और ये चर्बी वाले कारतूसों के बारे में जानती थी। जो चर्बी वाले कारतूस थे जो प्रयोग हो रहे थे उनके बारे में जानती थी। और जब ये अजमेर आई तो कुछ दिनों बाद इनका ट्रांसफर नसीराबाद किया गया। नसीराबाद तो कर दिया गया लेकिन वहां जाते ही इनसे हथियार लगने के लिए बोल दिया गया। हथियार रखने का बोल तो दिया लेकिन जो बॉम्बे लांसर थे उन बॉम्बे लांसर के सैनिकों को भी 15वीं नेटिव फील्ड के जो सैनिक थे उनके खिलाफ लगा दिया। मतलब मैंने बताया था तोपे वोपे। तो एक कारण ये था। तो 28 मई को नसीराबाद में क्या हो गई? क्रांति हो गई। अब ये कि सभी जो विद्रोह थे वो दिल्ली क्यों गए? अब वो दिल्ली इसलिए गए क्योंकि जो विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो दिल्ली था। विद्रोह का ऐसा मानना था कि जो अंग्रेज है अभी जो राज कर रहे हैं अंग्रेज इनको भारत से बाहर निकालना है। तो कहा कि भाई अंग्रेजों को अगर भारत से बाहर निकालना है तो बाद में राज कौन करेगा? तो किसी ने पूछा भाई पहले राज कौन करता था? कि मुगल बादशाह करता था। कि अभी मुगल बादशाह कौन है? तो इधर उधर से नाम पता किया तो पता चला कि बहादुर शाह जफर वो अभी मुगल बादशाह। कि कहाँ पर है? कि दिल्ली में। तो दिल्ली चलो और दिल्ली गए और जो सभी विद्रोही थे उनका यह मानना था कि बहादुर शाह अंग्रेजों को हटाकर बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनाएंगे और जो पहले वाली जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था को निरंतर चलाएंगे। तो इसलिए जो सभी विद्रोही थे वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करना चाहते थे इसीलिए वो दिल्ली की ओर गए। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन RS मेंस के लिए पूछा जाता है कि नसीराबाद से क्रांति क्यों शुरू होती है? विद्रोही दिल्ली क्यों जाते हैं? छोटा सवाल ये पूछ ले कि तत्कालिक कारण क्या था? तो मैंने बता दिया कि ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड। तो ये बात थी नसीराबाद क्रांति की। कुछ क्रांतियां हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्रांति आंदोलन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।